भक्ति में पहली बात क्या है, पहला शर्त क्या होता है? श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व। अरे मनुष्य श्रद्धा करो, वेद में इशारा किया गया और दोबारा कहा गया वेद में, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्य उठो, जागो, महापुरुष के पास जाकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। पुनश्च राधा गोविंद गीत में भी कहा गया, शास्त्र गुरु बचनों में गोविंद राधे, पूर्ण विश्वास ही है श्रद्धावता दे। पंचम मूल जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं राधा गोविंद गीत में कि शास्त्र वेद में और गुरु की वाणी पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए, तो उसकी अर्थ होगी श्रद्धा। इसको पुनर्वार जगतगुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेद की वाणी पर दृढ़ विश्वास करने का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु जी ने भी कहा कि गुरु और वेद की वाणी पर विश्वास करना ही श्रद्धा होता है। अर्थात हमको गुरु और शास्त्र वेद पर विश्वास करना होगा ताकि हमारी भगवत मार्ग में श्रद्धा पैदा होगी। पहली शर्त है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। भक्ति रसामृत सिंधु भी कह रहे हैं कि आदौ श्रद्धा, पहली श्रद्धा होनी चाहिए, इसके बाद साधु संग, सत्संग, गुरु की संग करना चाहिए, तत्परे साधना भक्ति प्रारंभ होगी। कीर्तन भजन इत्यादि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय मार्ग में श्रद्धा पहली चीज है। हम लोगों का आसक्ति संसार में है, हम लोगों का श्रद्धा संसार में है, इसीलिए हम संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा प्यार सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि संसार में सुख है। सांसारिक सुख के पीछे हम लोग भागे जा रहे हैं। जब हमारा मन कल्पित कामना पूर्ण हो जाती है, हमको सुख मिलता है, अपूर्ण हो जाती है तो दुख मिलता है। इसलिए हमको यह बात दिमाग में बिठा देना पड़ेगा कि भगवान में ही सुख है, भगवान ही सुख है। जब हम ईश्वरीय मार्ग में चलेंगे, गुरु की बात मानेंगे, तब हमको सुख प्राप्ति होगी। लेकिन यह बात कैसे बैठेगा? अभी तो हमारा संसार में पूर्ण विश्वास है कि संसार में सुख है, लेकिन हमारा मन संसार से कभी कभी विरक्त होता है, वैराग्य आता है मन में। कब? जब हमको दुख मिलता है, कहीं हमारा मान सम्मान चला गया, कभी धन लुट गया, तो इस समय हम क्या करते हैं? हम भगवान की ओर मन को ले जाते हैं। तब हमारा दिमाग में आता है ये संसार मिथ्या है, इसमें हमको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आज हमको प्यार करता था धन के कारण, प्रतिष्ठा के कारण,
अब वो दूर चला गया, धन नष्ट होने से, प्रतिष्ठा चली जाने से। यह बात हमारे दिमाग में हमेशा जब हम बिठा देंगे कि संसार में सुख नहीं है, भगवान ही सुख है, तो उनको पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, फिर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। लेकिन हमारा यह अवस्था सिर्फ दुख के समय ही होता है, लेकिन ये वैराग्य हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए हमको गुरु रूपी डॉक्टर की आवश्यकता है। सद्गुरु वैद्य बचना विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरु रूपी डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही हमारा इलाज करेंगे। हम अपना इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यह मानने को तैयार नहीं है कि हम भव रोगी है। हमको बीमारी है, कामना की बीमारी, संसार की बीमारी। यह संसार में हर चीज में हमारा लोभ, आसक्ति, कामना भरा हुआ है। ये सब बीमार है। मानस रोग कछु कम जाए, हे सबके लखी बिरल ही पाए। किसी किसी को यह ज्ञान हो जाता है कि हम मानस रोगी है, हम भवरोगी है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे हैं। तो यह बात हम मान ले, महापुरुष की वाणी को मान ले, शास्त्र वेद को मान ले। जिस दिन उसी दिन यह संसार से फिर हमारा वैराग्य हो जाएगी, और वैराग्य हो गया तो ईश्वर में अनुराग भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगी, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी किसी का श्रद्धा स्वतः भाव से होता रहता है। पिछला जन्म के किए हुए कर्म से जिसका पुण्य अधिक होता है, वो गुरु और वेद की वाणी पर जल्दी से विश्वास कर लेता है। संसार में वैराग्य स्वतः हो जाता है। तो हम लोगों को डॉक्टर मानना पड़ेगा, महापुरुष और गुरु को। जब हम गुरु को मान लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, फिर हम भवसागर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन किसी का श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो उसके लिए वेदव्यास महाराज भागवत में लिखे हैं, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। वो कहीं देखा सत्संग हो रहा है, कहीं महात्मा लोग आए हुए हैं, जबरदस्ती जाकर वहाँ बैठे सत्संग करता रहे तो गुरु की दृष्टि उनके ऊपर अवश्य आएगी। जब दृष्टि आ जाएगी, उनकी कृपा भी मिल जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। जब गुरु आपका वास्तविक गुरु होगा, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होगा, अर्थात शास्त्र वेद का ज्ञाता होगा, दूसरा को भी समझा सकेगा, ऐसा गुरु किसके भाग्य में मिल जाए तो वो आपको समझा देंगे आप कौन है, क्यों संसार में आए हुए हैं, आपके कल्याण कैसे होगा, ईश्वर में अनुराग प्रेम कैसे बढ़ेगा, यह भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करनी है, यह सब तत्व ज्ञान वो समझा देंगे। फिर वो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी धीरे धीरे, फिर हम मानने लगेंगे उस बात को।
तो अश्रद्धा से फिर श्रद्धा, रति और भक्ति सब कुछ अपने आप होता जाएगा। तो जब हमारा ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान में ही सुख है, या हमारे मन में बैठ जाएगा, फिर हम उसको मान लेंगे। श्रद्धा रहित को भी गोविंद राधे, सत्संग श्रद्धा रति भक्ति दिला दे। जगत गुरु कृपाल जी महाराज भी लिखते हैं कि जिसका श्रद्धा भी नहीं है ईश्वरीय मार्ग पर, वो सत्संग करे, संत का संग कर ले, तो श्रद्धा, रति, भक्ति सब कुछ अपने आप मिल जाएगी, सब अपने आप मिल जाएगी। सत्य संथ सत्य श्रद्धा गोविंद राधे, श्रद्धा रति भक्ति उत्पन्न करा दे। सत्य संत हो, सत्य श्रद्धा उनके प्रति हो, तो श्रद्धा, रति, भक्ति सब कुछ उत्पन्न हो जाएगी। संसार में डॉक्टर होते हैं और आपने अपने आप को मरीज मान लिया, तो आप उनके पास जाते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर आपको परहेज बताते हैं, दवाई देते हैं, आप उसको उसी हिसाब से सेवन करते हैं ताकि आपका बीमारी खत्म होती है। इस प्रकार से जब हम लोग अपने को भवो रोगी मान लें और महापुरुष के पास पहुंच जाए इलाज के लिए, उनकी बात को मान लें, श्रद्धा कर ले, शास्त्र वेद में तत्व ज्ञान को समझकर दृढ़ विश्वास कर ले, तो उनकी बात को मानने से, सत्संग करने से यह श्रद्धा हमारा भगवान के प्रति हो जाएगी। यह भवसागर की दुख समाप्ति हो जाएगी। फिर हम लोग भगवान से प्यार कर लेंगे आसानी से। इस प्रकार से श्रद्धा से ही भगवान मिल जाएंगे।